4 बजे का मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और इस टाइम रात के 9 सवा 9 हो गए हैं। तो ठीक है, उसको मैंने इधर लेके आना है। ये एम्प्टी जगह है, यहाँ पे आके शीशे साफ़ करने हैं। वैसे तो सारी जगह ही एम्प्टी हैं। वो देखें, वो ये देखें, मेरे साथ खड़ा हुआ था ट्रक लाहौर कार्गो। कैसा है? ट्रेलर मैंने अपना यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। मुझे डोर मिल गया था, ये मैंने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और बॉटल लेके जा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं LNI में हूँ इस टाइम और वॉलमार्ट की डिलीवरी के लिए आया हुआ हूँ और मैंने पेपर वर्क अंदर दे दिया है और एवरीथिंग कंप्लीट हो गई है। पिक्चर्स भी दिखा दी उनको और जो है ना, वो कहती है कि अब तुम्हें टेक्स्ट मैसेज आएगा तो उसके बाद तुमने मेरे पास आना है, तो तुम्हारा लोड हो जाएगा और मतलब कि ना वो सील देंगे। वो सील मुझे दोबारा लगानी होगी उसके ऊपर, इसलिए कि बाकी सामान उसमें पड़ा हुआ है। तो वेट करते हैं ट्रक में बैठ के। आवर्स तो है नहीं मेरे पास ड्राइविंग के, यहाँ पे मैं रुक नहीं सकता। 1 घंटा है और 63 किलोमीटर पे गैस स्टेशन है, तो मुझे वहाँ पे जाना है और अब ये 1-2 घंटे तो लगा ही देंगे, तो वहाँ पे जाके पार्किंग ढूंढना भी मुश्किल होगी। मैं सुबह ही ड्राइव कर सकता हूँ आगे जाने के लिए। तो ट्रक में चलते हैं और वेट करते हैं इनके ना कि कब मैसेज करेंगे कि मेरा अनलोड हो गया है। और विंड इतनी वो तेज़ चल रही है ना, ठंडी यक है बिल्कुल। तो चलते हैं और ट्रक में आके बैठते हैं। ट्रक भी मेरा वो एंड में खड़ा हुआ है, बिल्कुल आखिरी डोर मिला है मुझे लेन में से, और ऑफिस बिल्कुल अपोजिट साइड पे है इनका। तो चलते हैं और जाके अपने ट्रक में बैठते हैं। वो देखे सामने जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं ना सारे ट्रक, सबसे आखिरी है मेरा। तो चलते हैं उधर और वेट करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैसेज आया है इनका कि लोड जो है ना वो अनलोड हो गया है। तो मैं तो सो ही गया था, इससे कि देर ही इन्होंने बड़ी लगा दी है। टाइम देखें, 8 बज गए हैं इस टाइम। तो बाहर निकलते हैं और जाके पेपर वर्क लेके आते हैं, फिर ट्रक को मूव करेंगे। 4 बजे का मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और इस टाइम रात के 9 सवा 9 हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने तकरीबन 5 घंटे लगा दिए हैं मुझे। कुछ भी नहीं हो सकता। अब बिल्कुल 63 किलोमीटर पे लव का गैस स्टेशन है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके स्लीप लेते हैं। मैं तो इंतज़ार करते करते मेरी आँख लग गई थी। टर्न करके आवाज़ आई है मुझे उसकी, मैसेज की, तो देखा मैंने कहा शुक्र है यार एम्प्टी हुआ है, ये पेपर वर्क मिल गया है। ट्रक में चलते हैं और बाहर लेके निकलते हैं इसको। यहाँ पे स्टॉप करते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। मैं जो है वो लव के गैस स्टेशन पे आ गया हूँ। मैंने अपना ट्रक जो है वो पार्क कर दिया है और बाहर जो विंड स्पीड है वो इतनी तेज़ चल रही है कि पूरा जो मेरा ट्रेलर है ना पीछे से वो हिल रहा है। मैं तो पर्दे वगैरह लगा दिए हैं और ये डंबल्स वगैरह मैंने निकाले हुए हैं अपने। तो ये है कि वहाँ पे जब अनलोड हो रहा था मेरा ट्रक, उधर मैं 2-3 घंटे से हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पे जो आके ना सबसे पहले एक्सरसाइज करो, इसलिए कि
ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी और अभी मेरी नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करते हैं अपनी और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं अपना बेड वगैरह सही कर रहा हूँ और हुडी पहनते हैं और शावर लेने के लिए निकलते हैं, इसलिए कि मेरी आधे घंटे के अंदर जो है आवर्स आ जाने हैं और मैंने निकलना है फिर। तो हुडी इसलिए पहननी है कि बाहर बहुत ही तेज़ विंड है और सारी रात जो है ना ट्रक ये हिलता ही रहा है। सामान जो मैंने शैम्पू वगैरह अपने रख दिए इसके अंदर बैग में और बंद करो, इसको इधर रखते हैं। ये मेरा सेल फोन और इसको तय करते हैं, बैग अपना सही करते हैं, फिर शावर लेने जाना। ये मैं एवरी टाइम जो सुबह उठता हूँ अपना बैग जो है मैं लाजमी सही करता हूँ। बैग सही हो गया है, इसमें इतना कोई टाइम नहीं लगता। फोन को जेब में डालो, बैग लटकाओ और चलते हैं शावर के लिए। और तो कुछ चीज़ मैं अपनी भूल नहीं रहा। कॉफ़ी का कप नहीं लेके जाना, उसकी वजह यह है कि शीशे मैंने साफ करने हैं, तो ट्रक उधर ही लेके जाना है, फिर कॉफ़ी ले लेंगे। तो बाहर निकलते हैं। विंड की स्पीड जो है अभी भी वैसे ही है, फुल शूट चल रही है। ये मैंने अपना रात को ट्रक खड़ा किया था, ठीक है, अब बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, मगर भाई अभी तक विंड वैसे ही चल रही है स्पीड से फुल। और मुझे जो है ना, मेरे पास अब 1600 किलोमीटर है। मैंने टरेरा डैलस में है, कोई जगह मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, सिटी का नाम है, मगर डैलस के पास है वो, तो वहाँ पे मैंने जाना है और 1600 किलोमीटर है सिर्फ। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज का भी सारा दिन है, कल का भी दिन है और परसों मेरी जो है ना वो वाली सेकंड डिलीवरी, इसलिए कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कल संडे है। तो संडे को है, शुक्र है कि संडे को वो खुले हैं, कि ये नहीं था कि वो बंद हो, तो वो पता चले मंडे को जाकर डिलीवरी होगी। तो वहाँ पे है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास 2 दिन है ड्राइव के, आराम से एक्सप्लोर करते जाएंगे। आगे पीछे तो हर दफ़ा जल्दी होती है, इस दफ़ा कोई जल्दी नहीं है। तो चलते हैं अंदर, शावर का आ गया है, शावर लेते हैं। ये देखिए, ये शावर के लिए ऐप मैंने खोला है और इसमें $18 आ रहे हैं शावर के, मगर मुझे जो है ना ये देखिए 0 हो गया मेरे लिए, इसलिए कि मैं फ्यूलिंग करवाता हूँ। तो फ्यूलिंग अगर आपकी हो ज़्यादा तो ये आ गया। अब ये अनाउंस भी कर रहे हैं कि तुम्हारा मेरा शावर रेडी है, ठीक है। और मेरा शावर नंबर जो है वो 3 है और ये उसका पिन कोड भी आ गया। ये शावर्स है, ये शावर्स का बना हुआ है और शावर नंबर 3 वो है। उधर चलते हैं। शावरिंग के मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं, ह्यूज। ये इनका कोड है और कोड मेरे पास आया है 31307। ओके, 31307 और उसके बाद ये भी दबाना है। चलो खुल जाओ भाई। देखा, बाहर से अंदाज़ा लगाया था ना मैंने, शावर बड़े हैं, ये देखें, और अंदर से भी ये सब कुछ इन्होंने लगाए होते हैं कपड़े टांगने के लिए। बेहतरीन शावर बनाए हुए होते हैं। टॉवल्स पड़े हैं, अपना बैग इधर रखेंगे और शावर लेते हैं और शावर लेने के बाद ड्राइव शुरू करते हैं। नींद मैंने अपनी अच्छी तरह पूरी की हुई है, सुकून से सोया था। और मज़े की आपको बात कहूँ, ये पता नहीं क्यों, ये देखें, ये इन्होंने पंखे हर दफ़ा चलाए हुए होते हैं इतनी शदीद ठंड के अंदर भी। बंद करो और शावर लेते हैं। सबसे पहले मैं शावर में आके क्या करता हूँ कि मैं जो है ना अपने ये बैग निकालता हूँ और बैग में से मैंने मेरा ब्रश है, शैम्पू, कंडीशनर, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट और टूथब्रश, इसको यहाँ पे रखेंगे।
और टूथब्रश करना है और उसके बाद शावर लेते हैं और वज़ू करेंगे और फिर निकले हैं। तो हर दफ़ा जो है मैं लाजमी 1 या 2 दफ़ा वज़ू लाजमी करता हूँ, इसलिए कहते हैं कि वज़ू करने से रिज़्क में बरकत होती है। तो अपना शावर हो गया है, वो सामने खड़ा है ट्रक, ठीक है, उसको मैंने इधर लेके आना है। ये एम्प्टी जगह है, यहाँ पे आगे शीशे साफ़ करने हैं। वैसे तो सारी जगह ये एम्प्टी हैं। वो देखें, वो फ्यूल की प्राइस लगी हुई है $3.38, पर हमारे पास अभी आधा टैंक है। तो जब ब्रेक लूँगा ना मैं बीच में, तो उसके अंदर फ्यूल डलवाऊँगा। उसकी वजह यह है कि उस टाइम मैं अरकानसास में हूँगा, मे बी हो सकता है टेक्सास में ही हूँ, अरकानसास में हूँगा मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे फ्यूल जो है प्राइस वो लो है। तो चलते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और इधर लेके आते हैं और फ्यूलिंग करवाते हैं। और फ्यूलिंग कह रहा हूँ, सॉरी, शीशे साफ़ करते हैं और फिर कॉफ़ी भी यहाँ से पिक करनी है। मैं कॉफ़ी का कप नहीं लेके आया हुआ था यार। ये क्या चक्कर है, सबके ट्रक पीछे पीछे खड़े हैं, मेरे ही सबसे आगे निकल के खड़ा हुआ, ये क्या है। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रक को। अब शीशे साफ़ करते हैं अपने। ट्रक में इधर ले आया था, जगह भी मुझे मिल गई थी। कॉफ़ी का कप ले लिया, चलो अंदर भाई कॉफ़ी लो। आगे आगे जैसे मैंने ड्राइव शुरू करनी है ना, मुझे लगता है 500 किलोमीटर के बाद मेरा वैगर सही हो जाएगा, फिर इतनी ठंड नहीं होगी। चलो अंदर। इधर सबवे भी है और एक और भी है। कप को यहाँ पे रखते हैं और धोते हैं इसको पहले। कप मैंने अपना धो लिया और उसमें पानी भी गर्म डाल लिया और मेरी कॉफ़ी भी यहाँ पे है। किधर गई है अभी, तो सी ये है। यहाँ पे टोटल 3 मशीनें लगी हुई हैं, 1 2 3, और जिसमें से 2 जो है ना वो मेरी कॉफ़ी की हैं। पहली दफ़ा मैंने लव का गैस स्टेशन देखा है जिसमें 3 लगी हुई है मशीनें। ज़्यादा ही भर गई थी, फुल ऊपर तक हो गई थी। नैपकिन लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं। ओके, मोबाइल भी मैं अपना ट्रक के अंदर ही भूल आया हूँ गलती से। कप पकड़ो और ये बिन में फेंकते हैं। मूव करते हैं यहाँ से। ये देखो, ये फिर कब पड़े हैं इनके पास केले, एप्पल और वो। अब इन्होंने $1.29 का लगाया, 2 लोगे तो $2 के। बिकते बुकते कोई नहीं, इन्होंने हमें फेंक देने हैं, इससे कि महंगे ही बड़े हैं। $1.5-2 के अंदर जो है ना, वो तो 10 केले आ जाते हैं यहाँ पे। केले मतलब कि कैनेडा अमेरिका में कोई चीज़ सस्ती है ना, तो ये बनाना ही है। केले यहाँ वॉलमार्ट वगैरह में सबसे सस्ते लगे हुए होते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। शुक्र है मेरे पीछे कोई भी नहीं आया हुआ। ये देखें, एम्प्टी से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव करते हैं। इस टाइम जो है ना, मैं अब एंटर हो रहा हूँ मिसूरी के अंदर। और ना मैंने जहाँ पे ब्रेक ली थी ना, मुझे नींद बड़ी सख्त आ रही थी, तो मैंने ना 2.5 घंटे के बाद ही ब्रेक ले ली। तो उस ब्रेक के ऊपर ना मैंने सोचा चलो मैं 1 घंटे की नैप ले लेता हूँ, आधे घंटे की ब्रेक लेनी थी। और वो क्या हुआ कि जब मैं सोया ना, तो वो मैं आँख मेरी जो है ना वो 3-3.5 घंटे के बाद जाके हुई। तो मगर इससे कि मेरे पास टाइम भी काफ़ी था,
मेरी डिलीवरी जो थी अपॉइंटमेंट उसकी वो परसों की है, सुबह की। तो मेरे पास इनफ टाइम था, तो जिसकी वजह से मैंने स्लीप ले ली थी। और अब मेरे पर रात की ड्राइव भी आ गई है। और ये देखिए ये एंटर हो गए हैं मसूरी के अंदर, रोड आ गया मसूरी का। और अभी भी जो है ना मेरे पास 1400 समथिंग किलोमीटर पड़े हुए हैं और 6 घंटे मैंने ड्राइव करना, पूरा ड्राइव करना पड़ेगा मुझे, और मेरे पास चॉइस कोई नहीं है टाइम पे डिलीवरी करने की। तो ड्राइव करते हैं और कोशिश करूँगा मैं कि मैं ना ही रुकूँ, इससे कि 6 घंटे और 650 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे मैं स्लीप लूँगा। तो देखते हैं कि वो कंटिन्यूस चला सकता हूँ कि नहीं तो फिर मैं बीच में कहीं रोक के ना तो फ्यूल डलवा लूँगा और साथ ब्रेक ले लूँगा, साथ कॉफ़ी ले लेंगे। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक ड्राइव कर सकते हैं। अभी ट्रैफिक तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है अभी। तो चलते हैं और आगे जाके देखते हैं। ये अभी भी मैं मसूरी के अंदर ही हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद मेरी जो है ना स्टेट चेंज हो जाएगी और मुझे लग रहा है जैसे ना अरकानसास में मैं एंटर हूँगा। और ये जो हाईवे है ना ये 200-250 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है और ये सिंगल हाईवे है। ये एक ही जाने वाली लेन है और दूसरी जो है ये आने वाली लेन है। और आगे 12 किलोमीटर के बाद जाके ना चेंज हो रहा है हाईवे, तो मे भी वो सही आ जाएगा। इधर ये गैस स्टेशन भी है जिधर ये खड़ी हुई हैं, ट्रक खड़े हुए हैं। हाँ फुल हुआ है सारा, ये देखें। रेस्टोरेंट है जिधर ये सब कुछ फुल हुआ है, गैस स्टेशन तो नहीं है। और ये आ गया अरकानसास का बोर्ड। और मेरा जो है ना अभी 205 किलोमीटर पड़ा है और 1 घंटा 55 मिनट है मेरे पास। तो आगे जाके हाईवे कोई अच्छा मिल जाए ना मुझे, तो फिर तो मेरे ये आसानी से हो जाएंगे। और फ्यूल भी मेरे पास बहुत कम है, पर 200 किलोमीटर तो चल ही जाएगा ये। जैसे कि पीछे से मुझे फ्यूल मिल रहा था पर बहुत ही महंगा था वो, जिसकी वजह से मैंने फ्यूल नहीं डलवाया। और चलते हैं, अब आगे जाके देखते हैं कि टाइम पे हम पहुंचते हैं कि नहीं गैस स्टेशन पे। स्केल भी आ गया है, ये देखें, बंद ही मिले। अब स्केल पे तो रुकने का मेरे पास टाइम नहीं है। स्केल आ रहा है आगे, तो चले देखते हैं आगे जाके क्या बनता है, टाइम पे पहुंचते हैं कि नहीं। मेरे जो है ना टाउन ही नहीं ख़त्म हो रहे और अभी भी 150 किलोमीटर है और 1 घंटा 17 मिनट रह गए हैं। और ये देख लें, ये हर टाउन में से मुझे लेके जा रहा है। पता नहीं आज कहाँ से नेविगेशन ने मुझे निकाला है। ये देखें छोटे छोटे टाउन हैं और यहाँ से लेके जा रहा है। और इशारे भी इतने लंबे लंबे हैं यहाँ पे कि बस खुलने का नाम ही नहीं ले रहा इशारा। चल खुल जा भाई, आगे टाइम नहीं है मेरे पास। फ्यूल की गेज देखें कहाँ पे आई हुई है, बिल्कुल एंड पे। लो फ्यूल का साइन भी आ रहा है। इशारा अभी नहीं खुला। ये देखिए सारे टाउन है। अब तो खुल जाना चाहिए इशारा, अभी भी नहीं खुला। अब जाके खुला लग रहा है। नहीं भाई अभी भी नहीं खुला। तो चलते हैं, अब देखते हैं कितनी देर में वहाँ पे पहुँचते हैं गैस स्टेशन पे। और तो कोई कुछ नहीं कर सकते। फ्यूल भी देख लें बिल्कुल एंड पे है, मगर 150 किलोमीटर वाला फ्यूल है, इतना मुझे पता है। ये ख़त्म नहीं होने लगा उससे पहले, इतना इससे चल जाना है। तो चलते हैं और जाके देखते हैं आगे। बिल्कुल गैस स्टेशन के पास पहुंच गया हूँ। 8 किलोमीटर रह गया है, बारिश भी शुरू हो गई है और टाइम भी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। और जाके देखते हैं कि गैस भी बिल्कुल एंड पे है, तो जाके देखते हैं फटाफट पार्किंग मिल जाए बस। जैसे कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कहीं और आगे जाने की।
और सुबह के जो है ना 5:15 हो गए हैं यहाँ के टाइम के मुताबिक। मगर बारिश पीछे तो बहुत तेज़ हो गई थी। ट्रक वगैरह तो मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया होगा, सारा सॉल्ट उतर गया होगा ट्रक का। तो चलते हैं और जाके गैस स्टेशन पे देखते हैं जगह मिलती है कि नहीं मिलती। ये आ गया गैस स्टेशन। दूर से तो हालात को इतने अच्छे लग नहीं रहे इसके। ट्रक उल्टे सीधे खड़े हुए अंदर, जाके पता चलेगा। इसके अंदर सबवे भी है, हार्डीज भी है, पर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें पार्किंग चाहिए बस। मूव हो रहे हैं ट्रक में, पूरी उम्मीद है कि पार्किंग मिल जाएगी। चलते हैं और उधर देखते हैं पार्किंग के हालात। ट्रक तो इधर गलत मलत ही खड़े हुए हैं, ये देखिए सारे। कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है। सारे गलत मलत खड़े हैं ट्रक के लिए। पार्किंग तो मिल जानी चाहिए, पार्किंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना मिले। ये भी देखिए, ये भी सारे ट्रक। ये पार्किंग है तो ये पार्किंग ही। चक्कर मार के देखते हैं सही पार्किंग है भी कि नहीं है, मैं गलत ना खड़ी कर दूँ। एक उधर भी पार्किंग है। पार्किंग ही तो काफ़ी है। इस पार्किंग में खड़ा करते हैं और ये वहाँ पे कुछ आगे मेरी ये पार्किंग भी लग जाएगी, तो इधर पार्क करते हैं। ट्रक मेरा पार्क हो गया है और मेरी गैस देखें बिल्कुल ही एंड पे आ गई है। लगी हुई है गैस ना काफ़ी यहाँ पे, ये देखिए ये है। तो पर कोई नहीं, यहाँ पे जो है स्लीप लेते हैं और अपना खाना निकालते हैं और देखते हैं आज खाने में क्या खाना है। तो पहले पर्दे डालते हैं और फिर अपना खाना निकालते हैं। यहाँ पे गर्मी भी है, मुझे लगता है रात को एसी भी चला के सोना पड़ेगा। तो खाना निकालते हैं अपना खाना निकालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं खाने में खाता क्यों। ये देखिए, मैंने चने जो है ना वो सबसे पहले प्लेट पे निकाले हैं, इससे कि ये फ्रीज़र में थे और बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए थे। तो इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म किया। ये मेरी सैलड का बाउल है, इसमें से सैलड इसमें डालेंगे। सैलड ही देखना, मैं ज़्यादातर सैलड ही खाता हूँ, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में सैलड खाता हूँ। उसके बाद मैं मीट वगैरह खाता हूँ। तो जो कुछ कह रहे होते हैं ना मुझे कि भाई आप मीट ही मीट खाते रहते हो, तो ये सैलड देखो आप, सबसे पहले वो खाता हूँ मैं। ये ठीक है, चलो अंदर। अब इसको रखते हैं अंदर और ये मेरे पास पड़ा लेमन, इसके ऊपर छिड़केंगे लेमन। और बाकी लेमन रख देंगे, जिससे कि लेमन जो है ना थोड़ी ही रह गई मेरे पास, ठीक है। और इसमें ये जो मेरे पास चटनी पड़ी है ना, ये 1 चम्मच ये डालूंगा। इसको भी बंद करो। और ये मेरे पास पड़ा है चाट मसाला, ये चाट मसाला डालूंगा। और अब यही मैंने खाना है और इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हैं खाने के लिए, तो वो मैं मीट में जो भी होगा तो वो मैं खाऊंगा इसके बाद। तो सैलड खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बाकी मैं आपको मील दिखाता हूँ अपना। सैलड जो है मैंने खा ली है, अब देखते हैं और क्या खाना है। ये जो है ना चिकन मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मतलब कि पहली दफ़ा ही ऐसा बना है, बिल्कुल ड्राई चिकन है ये ना। ये मैंने कल भी खाया था, ये काफ़ी मज़े का था। ये मैं नेक्स्ट टाइम भी लेके आऊँगा।
इसे जो आपने ड्राई ड्राई चीज़ें खानी हो तो इसमें ये सबसे बेहतरीन है। ये मेरा चिकन है बस। और मेरे पास जो है ना सिर्फ एक अंडा बचा हुआ है। जो अंडे है ना वो मैं पहले खा लेता हूँ, इसलिए कि ज़्यादा देर रखो ना तो इसमें से स्मेल आ जाती है, इसलिए इसको मैं पहले खाता हूँ। इसको पहले ख़त्म करो, अंडों को इसको इधर रखो और इसको अंडों को जो है ना बीच में से यूँ आधा कर देना, नहीं तो ये माइक्रोवेव में जो है ना टूट जाता, फैल जाता है। और ये देखें, ये मेरा फूड है जिसमें एक अंडा है और 4 जो है ना वो चिकन की बोटी हैं बस। तो ये मेरा सारा फूड है बस। तो अपना मील लेते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून इस टाइम एंड। और पूरे 3 बजे जो है ना मेरे आवर्स बाकी आएंगे, तो उठते हैं और उठने के बाद जो है ना थोड़ी सी जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं आधा घंटा। उसके बाद शावर लेने जाते हैं और फिर फ्यूलिंग भी करवानी है। देखते हैं फ्यूल कितने का लगा हुआ है, अगर सस्ता हुआ तो डलवाएंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा डलवाएंगे और निकल जाएंगे। आगे से कहीं से डलवाते हैं तो कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं आधा घंटा और निकलते हैं बस। बिल्कुल 45 मिनट्स रह गए मेरी ब्रेक ख़त्म होने में। और यहाँ पे जो गैस है ना बहुत ज़्यादा महंगी लगी हुई है, मतलब कि आप महंगी नहीं कह सकते, $3.44 की लगी हुई है। ना ये महंगी है ना ये सस्ती है। वो सामने मैंने ट्रक खड़ा किया था अपना, तो मगर हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ से सिर्फ 50 गैलन डलवाएंगे, उसमें 500 किलोमीटर चल जाएगा। और 500 की अपनी रेंज के अंदर ना हमें जो से भी फ्यूल सस्ता मिलेगा ना, चीपेस्ट फ्यूल पे पूरा टैंक भरवा देंगे। तो अभी सिर्फ हम 50 गैलन डलवाएंगे। 50 गैलन डलना में भी $150 का डल जाएगा, ठीक है ना। डैफ वगैरह और रीफल में नहीं डलवाएंगे, और वो डलवा के 50 गैलन और हम आगे निकल जाएंगे। और आगे 200, 250, 300 किलोमीटर के बाद जिधर भी फुल सस्ता मिलेगा ना सारे टैंक फुल करवा लेंगे। तो शावर की बारी आ गई है, शावर लेते हैं और ड्राइव पे निकलते हैं। शावर में पहुंच गए हुए हैं और शावर है मेरा शावर नंबर 3, ये आ गया सामने। इनके मुझे शावर भी छोटे छोटे लग रहे हैं और कोड है मेरा 64623 64623। खुल गया? नहीं भाई, सभी शावर ह्यूज शावर हैं। ये देखिए बाहर से पंप बड़ा छोटा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि शावर छोटे हैं, मगर सही है शावर। तो शावर लेते हैं और शावर लेने के बाद फ्यूल करवाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। शावर जो है मैंने ले लिया। अब यहाँ पे लेके आते हैं, जगह भी खाली है, फटाफट ही ले आते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे लाके शीशे साफ़ करते हैं और 50 गैलन के करीब फ्यूल डलवा लेते हैं, फिर आगे जाके बाकी डलवाएंगे। वो उधर कहीं मेरा ट्रक खड़ा है सामने, उस साइड पे खड़ा किया था। बहुत ही छोटा सा पंप है ये, बहुत छोटा पंप है ये। आगे भी मुड़ने की जगह बड़ी कम है। और अभी भी जो है ना मेरे 800 के करीब किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। और सुबह 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। इस टाइम पूरे 3 बज गए हैं। यहाँ पे ट्रक का है मेरा। इधर ही खड़ा किया था कहीं, मे भी वो खड़ा है मेरे ट्रक के साथ। ट्रक आ गया एक और, ये देखो बैग करके लगा रहा है, उसकी तबीयत साफ़ हुई है। तो आसान बैग पे लगा ले, किधर इतनी औखी बैग ज़रूर लगानी है बंदा पूछे। तो ये इनका वर्कशॉप है लव वालों का, ट्रक श्रक ख़राब हो जाए तो इधर अब ट्रक पे बैठते हैं और उसको उधर वहाँ पे लेके चलते हैं, फटाफट गैस डलवाते हैं इसमें। मैंने एक ही के अंदर डलवा रहा हूँ सिर्फ, और 38 गैलन ही डला है, पता नहीं क्यों रुक गया ये। डालते हैं भी और
इसमें डलना चाहिए। और ये है इसका, थोड़ा बाहर निकालो और फिर लगाओ। शुरू हो गया है। 50-60 ही गैलन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। शीशे मैंने साफ़ कर लिए हैं और लाइटें शाइटें मैंने सब देख ली हैं। रीफ़र की गैस देख लेते हैं। रीफ़र का आधा टैंक है, ज़रूरत नहीं है इसमें भी हमें। आगे से डलवाएंगे, ब्रेक तो लेनी है। 50 हो गया, ये देखें। बस यहाँ पे इसको रोक देते हैं। फ्यूलिंग करवा ली है। कॉफ़ी लेते हैं अपनी। यहाँ पे पता नहीं मेरी कॉफ़ी होगी भी कि नहीं होगी, होनी तो चाहिए। मौसम जो है ना ठंड है ना सर्दी है, ठीक है। और मेरे से ना कमेंट सेक्शन में पूछा था कि ये जो आप शावर लेते हो ये किस तरह होते हैं और ये किस तरह मतलब कि ना इसके पे करते हो पैसे के नहीं। तो ये जो लव का गैस स्टेशन होता है ना, इसकी मेरे पास इसका फ्यूलिंग कार्ड है हमारी कंपनी का ना, तो इसमें रिवॉर्ड कार्ड होता है। तो जब आप फ्यूलिंग करवाते हैं तो आपको शावर जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। और वैसे शावर्स की जो प्राइस है वो $18 होती है US। और इसी तरह जो है ये कॉफ़ी जो है रिफ़िल आ जाते हैं अगर आप ज़्यादा फ्यूलिंग करवाते हो तो। और उसका कार्ड की तीसरी ऑप्शन ये होती है, एक तो आप ये देख लो कि फ्यूलिंग आ गई, वो शावर आ गए, शावर के बाद रीफ़िल आ गया। और उसके बाद जब आप डलवाते हो ना तो उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। वो जैसे कि अगर मैंने टैंक फुल कराया तो मुझे $5-6 मिलेंगे US, ठीक है ना, या $4 मिलेंगे US। तो वो मगर आप लव के गैस स्टेशन पे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं होते वो। तो ये जो है अपनी कप धोते हैं। कप धो लिए, कप के अंदर गर्म पानी डालते हैं और गर्म पानी डलेगा यहाँ से। तो डालो, और गर्म पानी जो है ना वो डालने की मेरी वजह ये होती है कि कॉफ़ी जो है ना वो काफ़ी देर तक फिर गर्म रहती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कहावत था कि यार पानी ना ज़ाया किया करो। तो गर्म हो गया, कप कॉफ़ी लेते हैं अपनी। खुशहाल बात यह है कि कॉफ़ी मिल गई है। नैपकिन्स पहले ले लेते हैं, नैपकिन्स मेरे पास कम है। मैंने जो आज सुबह जल्दी उठने के बाद जो है ना मैंने एक्सरसाइज करने के बाद मैंने जो है ना पूरा ट्रक अंदर से क्लीन किया है, कॉफ़ी ना फुल हो जाए। स्टॉप, निकाल लो। तो पूरा ट्रक मैंने क्लीन किया और चमक गया अंदर से। उसके लिए मैंने नई बॉटल एक लेके आया था क्लीनिंग की, उससे मैंने क्लीन किया और उसकी जो मिट्टी थी ना वो सारी निकाली है। कॉफ़ी बन गई है, निकलते हैं अब। और जो है ना मेरे से एक और कमेंट्स के अंदर पूछा हुआ था कि आप जो है ना वो अपना ब्रेकफास्ट भी दिखाया करो। तो ब्रेकफास्ट जो है ना वो मैं करता ही नहीं हूँ। मैं मतलब कि जो रात को मैंने खाना खाया था ना वही खाना जो है ना मैंने अब जब ड्राइव ख़त्म करूँगा तो जब खाऊँगा। 24 आवर्स में एक दफ़ा खाना खाता हूँ मैं, और जो खाना मैंने आपको दिखाया था उस तरह का ही होता है। सैलड होती है और मीट वगैरह होता है। या बहुत खा लूँगा तो 2 दफ़ा खा लेता हूँ। जब घर पे हूँ ना फिर मैं खा लेता हूँ राइस वगैरह, बिरयानियाँ, ये वो। बाकी मैं जब ट्रक पे हूँ तो जब मैं नहीं खाता। तो और ब्रेकफास्ट जो है मैं कभी भी नहीं करता, ब्रेकफास्ट मैं करता ही नहीं हूँ। तो सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी होगी, सारा दिन यही ब्लैक कॉफ़ी चलती रहेगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और इसका कॉफ़ी का जो है ना बिल भी पे करना है। ये देखें, ये मेरे पीछे कौन लगा के चला गया बदतमीज़। ये देखो, ये मे भी उसने कुछ साफ़ करना है तो उसने ये लेन बंद करनी है। मे भी डीजल किसी ने गिरा दिया होगा ना पहले। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना इसका बिल पे कर देते हैं
ये ऐप से ही पे होना है, इसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ आ रहा है रीफ़िल, और ये रीफ़िल मैंने दबाया, ये देखें नीचे आ गया। ये येलो बटन दबाना है और ये डन हो गया, ये मेरा पे हो गया डन। और ये डन वाला बटन दबा दो बस, ये जो है दैट्स इट। तो ये इस तरह मेरा कॉफ़ी जो है वो पे होती है, ठीक है। और शावर मेरे पास अनलिमिटेड है, और ये कॉफ़ी के भी रीफ़िल अनलिमिटेड है। मगर ये है कि इसने मेरे सामने क्या खड़ा कर दिया, वो देखिए बेवकूफ़। इसने क्लीनिंग करनी है, वो मेरे बिल्कुल ट्रक के साथ लगा दी है, चाहे मेरा ट्रक मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँ। चले कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी दुआएं पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैं इस टाइम जो है ना टेक्सास में एंटर हो चुका हूँ, और ना मैंने ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा चला चुका हूँ। और अभी जो है ना मेरी गैस डलवाने का फिर टाइम आ गया है। मैंने गैस डलवानी है बहुत ज़रूरी, इसलिए कि मेरी गैस जो है ना फिर एंड हो रही है। और आगे गैस स्टेशन जो है ना वो 150 किलोमीटर पे है, तो उम्मीद तो है कि 150 पहुँच ही जाएगा ये। तो बाकी ये है कि हाई पहले मुझे बहुत ट्रैफिक मिली थी, मगर अब जो है बिल्कुल क्लीन है ट्रैफिक, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। मगर पीछे जब मैं ह्यूस्टन के पास से गुजरा हूँ या डैलस वगैरह के, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी कि बस ना पूछा। तो अब चलते हैं गैस स्टेशन पे और जाके गैस डलवाते हैं और वहाँ से फ्रेश कॉफ़ी लेते हैं। और बाकी जो है ना मेरा 370 किलोमीटर ऑलमोस्ट रह गया जिधर मैंने जाना है। तो चलते हैं गैस स्टेशन और जाके देखते हैं। मैं गैस स्टेशन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे जो गैस है ना वो भी बहुत ही चीप लगी हुई है, बहुत ही सस्ती लगी हुई है। और मेरा जो फ्यूल का है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल ही एंड पे चली गई है फ्यूल। डेफ भी एंड पे है, फ्यूल भी, और उसके अंदर जो है ना रीफर के अंदर भी वो भी हाफ से नीचे चला गया है। तो फ्यूलिंग करवाते हैं। ये देखिए फ्यूल लगा हुआ है $3.18 का, मे भी इससे भी नीचे ही है, 8 सेंट पे आ रहा है मुझे शो कर रहा है। तो सबसे पहले जो है ना वो अपना फ्यूलिंग कार्ड डालते हैं। ये फ्यूलिंग कार्ड है, इसको डालना है और निकालना है, ऊपर लिखा आ गया, ठीक है। अब ये अपना रिवॉर्ड कार्ड डालना है, इससे मुझे शावर मिलना है। ये डाला और ये साथ ही लिखा आता है कि भाई निकाल लो, निकाल लिया। ओके, सब कुछ डालना है हमने। बहुत डेफ बहुत ज़रूरी है भाई, डेफ तो मैंने कब का नहीं डाला हुआ। यूनिट नंबर इसमें एंटर करते हैं। एंटर, स्किप करो इसको, इसकी नहीं हमें ज़रूरत। ओके, ट्रेलर नंबर एंटर करते हैं, ड्राइवर आईडी एंटर करते हैं। $20 मैंने लेने हैं, वो भी मैं इनसे कैश एडवांस लेता हूँ। एंटर करूँ, तो मैंने बहुत कम लिए, यस हो गया। ओके, एडिशनल प्रोडक्ट, यस। ऑथराइज डीजल, अब डीजल डालते हैं। जब तक फ्यूल डल रहा है मेरा विंड वॉशर काम है, विंड वॉशर डालते हैं फटाफट। इसका ढक्कन संभाल के रखना है, इससे कि ये टूटा हुआ है, ये गिर गया तो समझो मुसीबत है। दो बोतलें मैंने निकाली हैं, देखते हैं कितना डलता है विंड वॉशर। चलो ये एक से गई, एक तो गई, दूसरी खोलते हैं, तो यहीं पे छोड़ दो, खाली बोतल नहीं चाहिए हमें। चलो दूसरी भी खोल गई है।
दूसरी ऑलमोस्ट आधी डल गई है, 1.5 डल गई है, अभी इसमें था पहले, तो ये 2-2.5 डल जाती है मेरे से बोतल। हुड बंद करते हैं अब। ये बोतल पहले ये बाद में रख देंगे। इसको यूं करके लगाना है और ये भी लग गया, ये दोनों लग गए। यहाँ से ये स्विच ये बंद करना है, ये लग गया। अब ये बोतल अंदर रखते हैं, देखते हैं कितने का डला है। $548 का डला है। अभी डैफ भी डालना है और रिफिल में भी भरते हैं। मेरा फ्यूलिंग कार्ड ही गिर गया था, बड़ी मुश्किल से मिला। मेरे से खुला ही रह गया था, मैंने कप हटा दिया था। फिर खड़ी है काम करने वाली, यहाँ पे जो टक्की शुक्र है उसमें नहीं देखा, चलो निकलो। किलोमीटर रह गया, 3 घंटे के 3.5 घंटे में जाएगा। और जहाँ से मैंने डिलीवरी करनी है उसके बिल्कुल पास से गैस स्टेशन है, पर वो लव का नहीं है, वो कोई और है। तो मैं उधर जाऊँगा और सुबह मैंने शूट जाना है। वहाँ से 1-2 किलोमीटर पर डिलीवरी लोकेशन है, वहाँ पे जाना है और डिलीवरी करके सीधा मकैवन जाना है। मारा था उसने झटका, अगर मैं कप लेना हटाता फिर सारा मेरा कप गंदा होना। तो बंद करो, मेरे पास नैपकिन अंदर ख़त्म हो गए हैं। मोबाइल से पहले ही पे कर देते हैं यार, घर जाकर भूल जाते हैं, वापस में जाते हैं। लास्ट टाइम तो वैसे मैंने पे कर दिया था और इधर ही पे कर दो, 2 मिनट लगते हैं ये। चल भाई, ये आ गया ट्रेन, ये डन हो गया मेरा। चलो निकलो। मैंने ना अपना जहाँ पे मोबाइल जिस जेब पे रखा था ना, उधर ही फ्यूलिंग कार्ड रखे थे। मैंने मोबाइल अपना निकाला, मेरे फ्यूलिंग कार्ड गिर गए और मैं अपना ट्रक आगे ले आया। और तो इत्तेफाक से ये देखा मैंने तो मेरे फ्यूलिंग वो ही नहीं थे, कार्ड ही नहीं थे जेब में। मैंने ट्रक के अंदर रख देता हूँ कि जेब से गिर ना जाए। तो भागा वहाँ गया तो वो ट्रक खड़ा हुआ था, इतनी दूर बनाया हुआ है वो देखें। वो जो ट्रक खड़ा हुआ था ना, उसके नीचे पड़ा हुआ था वो। अब वो मेरी वैसे ब्रेक भी ख़त्म हो गई होगी। वो मेरा ट्रक खड़ा है और जो मेरे पीछे ट्रक था ना, वो तो बैक करके चला गया, वो तंग आ गया था, तो किधर चला गया खड़ा होकर। मेरे पीछे ट्रक था वो चला ही गया, उसने कहा जाओ, वो बैक करके निकल गया। तो कोई नहीं, अब ब्रेक मेरी ख़त्म हो गई है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। जिस गैस स्टेशन में मैंने जाके रुकना है वो छोटा सा है, उम्मीद है जगह मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे। अपने टैंक वगैरह के वो देख लो भाई, ढक्कन मैंने लगा दिए हैं ना, लगे हुए हैं। रीफर रूफर हर चीज़ देख लो, इधर के भी ढक्कन देख लो और डैफ का भी देख लो, डैफ का भी है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं दोबारा। मैं गैस स्टेशन पे आ गई हूँ और ये गैस स्टेशन है टीए का, वो बोर्ड लगा हुआ है और ये मैंने पीछे ट्रक खड़ा किया है, मेरे पीछे ट्रक है। और यहाँ से ना सिर्फ जो डिलीवरी लोकेशन है वो 5-4 किलोमीटर होगी। और ये देखिए, ये सारी मुझे पार्किंग भी मिल गई है आसानी से। और ये सामने जो है ना इसका स्टोर है। तो अभी रात के ना 11 बज रहे हैं, तो सुबह मैं उठ के ना डिलीवरी लोकेशन पे जाऊंगा और जाके कोशिश करेंगे कि
फटाफट डिलीवरी हो जाए। तो मैंने आगे मैकैलन की तरफ जाना है। यहाँ से मैंने मैकैलन, पहले मैं सोचा था शायद 800 किलोमीटर है, मगर यहाँ से 600 किलोमीटर है मैकैलन। तो यहाँ से सीधा स्पीड मैकैलन निकलना है। तो ऊबर ईट्स में देखते हैं कि कोई खाना हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ट्रक में चलते हैं, नहीं तो फिर अपना ही खाना खाते हैं। अगर कोई भी हुआ ना रेस्टोरेंट, तो उससे बारबेक्यू मंगा के चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर अपना खाना खा लेंगे। अपना खाना अभी है मेरे पास, तो देखते हैं, पहले देखते हैं ऊबर ईट से कुछ मिलता है कि नहीं। अगर ना मिला तो देखते हैं हमारे पास क्या चॉइस है खाने की। ऊबर ईट पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे खानों की ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा है, पर यह है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाना है। जैसे कि राइस और नान रोटियों वाली था, बारबेक्यू का कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जो भी टाइमिंग बता रहे थे ना, वो 1-1 घंटे की टाइमिंग थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सैलड दोबारा बनाने लगा हूँ। चने मैंने अपने गर्म कर लिए हैं, और अब तो मेरे पास खाना भी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ही रह गया। तो मगर ये है कि हमारे पास सबवे की ऑप्शन है। तो ये जो खाने होते हैं ना बाहर के रेस्टोरेंटों के, मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर आयल जो होता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत ही बैड होती है। तो मैं उसको जो है ना अवॉइड ही करता हूँ। तो अपनी सैलड मैंने बना ली है, अपनी सैलड खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास और खानों में क्या ऑप्शन है। तो अपनी सैलड फिनिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। सैलड मैंने अपनी खा ली है और अब देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास खाने की। एक ना मेरे पास ये पैकेट है और इसमें ना फिश है, और इसमें फिश भी पता है कौन सी है, जो रोहू फिश नहीं होती वो है। तो इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ यही ट्राई करूँ। और ये काफ़ी बड़ा पीस है और मुझे इसके साथ और कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूज है ये देखें, ये काफ़ी बड़ा पीस है। और इसको गरम करते हैं और ये खाते हैं। और आपसे जो है ना सुबह मुलाकात होगी यहाँ से निकलते हुए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के जो हैं 7 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ। इससे सुबह ही सुबह मैंने निकलना है और यहाँ से है तो बिल्कुल ही करीब में, मगर मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे डिलीवरी लोकेशन है मेरी 8-9 बजे की अपॉइंटमेंट, मैं 8 बजे पहुँच जाऊँ सबसे पहले ही और फटाफट मेरी अनलोडिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैं शावर तो ले नहीं सकता हूँ, तो मैंने अपना क्या किया है, बेड वगैरह सेट कर दिया है। ये मैंने टूथब्रश रखा हुआ है अपना कि ये मिल जाए। ये मेरा टूथब्रश है और सामने ही जो है ना वो है गैस स्टेशन का स्टोर। उधर चलते हैं और अपना कॉफ़ी का कप भी ले लेते हैं और वहाँ से कॉफ़ी भी लेते हैं और टूथब्रश वगैरह हाथ में धोते हैं और निकलते हैं इससे पहले कि जहाँ मैंने जाना है वहाँ पे ट्रैफिक हो। ये देखें बाहर अभी पूरी तरह रोशनी भी नहीं हुई, वो स्टोर है सामने। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। टूथब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और यहाँ पे कॉफ़ियों की ऑप्शन देखें। यहाँ पे ये कैपेचिनो भी है, पर मैं ये वाली लेता नहीं हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि ये वाली लूँ कैपेचिनो ना, दूध वाली होती है, पर मैंने ये लेनी नहीं है। ओके, तो मैंने अब पता कौन सी ली है, मैंने ये ली है कोलंबियन, पता नहीं कैसी होती है। देखते हैं पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, चलते हैं उसके ऊपर। कॉफ़ी ले ली है, पैसे भी ले लिए उन्होंने। बाहर निकलते हैं। हल्की हल्की ठंड है, हल्की हल्की सी। दोपहर को मुझे लगता है गर्मी हो जाएगी। सामने मेरा ट्रक है, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं, इसलिए कि जल्दी जाना है कि ये ना हो वहाँ पे रश हो जाए, वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे। खैर है, मगर यहाँ से निकलो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे साथ खड़ा हुआ था ट्रक, लाहौर कार्गो।
कैसा है। डिलीवरी लोकेशन पे मैं पीछे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है, ये कंपनी है। आगे भी ट्रक खड़े हुए थे, तो जिसकी वजह से मैं आगे ट्रक नहीं ला सकता था, मैंने वहाँ पे खड़ा कर दिया अपना ट्रक। आगे चलते हैं, पेपर वर्क मैंने ले लिया है, चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ये टूर के जाना पड़ेगा काफ़ी आगे, पर कोई नहीं, जाना तो है। पहले मैं इधर ट्रक लाने लगा था, मगर यहाँ पे जगह कम थी, मेरा आ जाना था, गलती हो गई है मेरे से। मैंने कहा ब्लॉक ना हो जाए। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। डोर मुझे मिल गया है, पर इशू ये है कि उतारने के ना लंपर फीस है, वो $300 लेते हैं। तो ये जो लेते हैं ना, EFS लेते हैं और कॉम चेक लेते हैं। हमारी कंपनी जो है ना, वो देती है टी चेक, या फिर वो मेरे फ्यूल कार्ड में डाल देगी और मैं लव के गैस स्टेशन से जो है ना उसको निकलवाऊँगा। तो मुझे डोर तो मिल गया, तो मैंने इनको कहा है कि मैं ट्रेलर अपना ड्रॉप कर जाता हूँ यहाँ से 20-25 किलोमीटर पे ना लव का गैस स्टेशन है, तो वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से पिक करके लेके आऊँगा $300 और फिर इनको दूँगा। तो ट्रक में चलते हैं, बैक करके लगाते हैं और ट्रक लेके जाते हैं। फिर ट्रेलर मैंने अपना यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, मुझे डोर मिल गया था, ये मैंने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और बॉटल लेके जा रहा हूँ अब मैं गैस स्टेशन। शुक्र है कि मुझे ना वो मिल गया, डोर मिल गया। जब तक आऊँगा MP हो जाऊँगा। और गैस स्टेशन जो है ना यहाँ से 22 किलोमीटर है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपनी कॉफ़ी भी पे कर लेंगे वहाँ से और पैसे भी पे करते हैं। मैं गैस स्टेशन पे आ गया हूँ पैसे कैश निकलवाने के लिए। पीछे मैंने ट्रक खड़ा किया है, कॉफ़ी का कप भी ले लिया है। अब मुझे ये नहीं पता कि इनके पास कैश एडवांस की ऑप्शन है कि नहीं, ये देते हैं कि नहीं देते। मोस्टली तो दे देते होते हैं, मगर ये बड़ा छोटा सा पंप है, तो इसके बारे में कोई मुझे वो नहीं है। और जो है ना, मेरे जो कार्ड की लिमिट है ना, गैस की कार्ड के लिए, वो $200 है, तो 200 पहले निकलवाऊँगा, फिर वो $100 ऐड करेंगे, फिर मैं $100 निकलवाऊँगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि यहाँ से कैश मिलता है और फिर मैंने यहाँ से मैकैलन भी जाना है। तो अल्लाह हाफिज़।